ओम सतम तमसो दीर्घमय मृत्यु। समर्थानां प्रथमाद्वा ओम श्री गुरुभ्यो नमः। त्रयम् अधिक्रियते। समर्थानामिति च प्रथमादिति च वा इति च स्वार्थिक प्रत्यावधिश्चयम् अधिकारः। प्रागदिशो विभक्ति तक स्वार्थिक प्रत्यय शुरू हो जाते हैं 5वें अध्याय के तीसरे पाद में, तब तक ये चलेगा। स्वार्थिकेषु अस्य उपयोगो नास्ति, विकल्पोऽपि तत्र अनुवस्थिता, केचित् नित्यमेव भवन्ति। वा भी वहां पर अनुवस्थित है, कुछ नित्य ही होते हैं, जैसे देवातल, अवेकः, प्रज्ञादिभ्यो वा। तो वा भी वहां वह जा रहा है, पर कुछ नित्य ही होते हैं। लक्षण वाक्यानि तस्यावत्यम तेन रक्तम रागात इत्येवम् आदीनि भविष्यन्ति। लक्षण वाक्य होंगे, तेषु सामर्थ्ये सति, उन लक्षण वाक्यों में सामर्थ्य होने पर प्रथम निर्दिष्टादेव विकल्पेन प्रत्ययो भवति इति वेदितव्यम्। प्रथम निर्दिष्ट लक्षण वाक्यों में देखेंगे, उन वाक्यों में सामर्थ्य होने पर, संबद्धार्थता होने पर क्या होगा? प्रथम निर्दिष्ट से ही विकल्प से प्रत्यय होगा। जैसे ये है षष्ठी समर्थ, तस्यापत्यम का अर्थ हो गया षष्ठी समर्थ से अपत्य अर्थ में। अब परस्पर संबद्धार्थता होनी चाहिए। जैसे हम कहेंगे दशरथस्यापत्यम, दशरथ का अपत्य के साथ संबद्धता है। सामर्थ्य का मतलब येन स यस्य संबंधः तेन स समर्थो भवति, जिसका जिसके साथ संबंध उसके साथ उसका। उपगोर अपत्यम उपगव बन जाएगा, भार्या उपगो अपत्यम देवदत्त सिया नहीं होगा। भार्या उपगो अपत्यम देवदत्त, इस विवक्षा में उपगो और अपत्यम का सामर्थ्य नहीं है, विवक्षा के ऊपर है। उपगो और अपत्यम विवक्षा में सामर्थ्य है, पर भार्या उपगो अपत्यम देवदत्त इस विवक्षा में उपगो और अपत्यम का सामर्थ्य नहीं है। दो वाक्य मैंने बोले, उपगो और अपत्यम इस विवक्षा में तो सामर्थ्य है, पर भार्या उपगो और अपत्यम देवदत्त से उपगो भार्या से जोड़ दिया, अपत्य देवदत्त से जोड़ दिया, तो सामर्थ्य भग्न हो गया। समर्थानामिति निर्धारणे षष्ठी, समर्थानां मध्ये प्रथमा प्रत्ययः प्रकृतित्वेन निर्धार्यते। जो प्रथम है वो प्रत्यय की प्रकृति के रूप में निर्धारित किया जा रहा है। समर्थों में प्रथम क्या? समर्थ। समर्थों में प्रथम समर्थ से प्रत्यय होगा, प्रत्यय की प्रकृति प्रथम होगी। तस्इति सामान्यम विशेषणार्थ, तस्इति सामान्यम विशेषणार्थम, विशेष लक्षणार्थम। हाँ, तस् ये सामान्य है विशेष को लक्षित करने के लिए। विशेष लक्षणार्थम माने विशेष का लक्षणार्थम, विशेष का उपलक्षण। लक्षण का अर्थ है उपलक्षण। सामान्य इत्यादि विशेष लक्षण विशेषोपलक्षण, ये अर्थ है, विशेष को उपलक्षित करने के लिए। लक्षण का अर्थ एक जगह महाभाष्य में भी उपलक्षण मिला मेरे को, जैसे ही नहीं दोषाणाम लक्षणम अस्ति, ऐसा महाभाष्य में आता है। जैसे परिभाषा
के बहुत सारे गुण और दोष दिखाते हैं, फिर कहते हैं कि ये परिभाषा बनानी चाहिए या नहीं। बोले बनानी चाहिए। क्यों? बोले कि जो प्रयोजन है ना, उनको भी गिनाया है, पर वो उपलक्षण के तौर पर गिराया है, और दोष जो हैं वो चुन चुन करके सारे के सारे गिनाए हैं। नहीं दोषाणाम उपलक्षणम भवति। दोषों का उपलक्षण नहीं होता है। दोष तो एक एक करके सारे के सारे हमें ढूंढने पड़ते हैं, और गुण के लिए तो उपलक्षण की बात नहीं है। नहीं, गुण के लिए तो ढूंढने की बात नहीं है। उपलक्षण के रूप में हम कह सकते हैं कि इत्यादि। हम्म। गुण जो परिभाषा के हैं, लाभ जो परिभाषा के हैं, वो तो उपलक्षण के रूप में है, और दोष परिभाषा के जो गिनाए हैं वो उपलक्षण के रूप में नहीं है। सारे शब्द शास्त्र में जितने दोष थे सबको ढूंढ कर गिनाया है। ये दोनों में अंतर है। तो इसलिए प्रयोजनों को सामने रख करके परिभाषा बनानी चाहिए, दोषों का प्रतिविधान करना चाहिए। दोष जो है उनको, उनका निराकरण करने के लिए उपाय करना चाहिए। तो सभी दोषों का परिगणन करना पड़ेगा, दार्शनिक स्कूल में बता करते हैं सब जगह, जहां भी दोष गिनाते हैं ना परिभाषाओं के, तो वहां सब जगह गिनाते हैं। जीवन के संदर्भ में भी गुण जितने हो जाएं, दोष तो नहीं होने चाहिए। हैं? थोड़े ज्यादा चलेंगे गुण तो, किसी के थोड़े हैं तो थोड़े चलेंगे, ज्यादा हैं तो ज्यादा चलेंगे, पर दोष तो जीवन में नहीं होना चाहिए। ऐसा कहते हैं वो स्वामी शरणानंद जी भी, बिना पढ़े सन्यासी। हम तो अपनी बुद्धि से कहेंगे, हमने शास्त्र तो नहीं पढ़ रखा है, पर हमारे जो समझ में आता है हम तो ऐसा ही बताएंगे कि आदमी आदमी में दोष नहीं होने चाहिए, गुण तो जितना भी हो। तो ये लक्षण का अर्थ उपलक्षण कह रहा हूं। तस्य विशेष लक्षणार्थम, पद्मजीकार ने लिखा है सामान्यम इत्यादि विशेष लक्षणम विशेषोपलक्षणम, ये दिया है। और वहां नागेश ने भी दिया है, क्या बोलते हैं, नहीं दोषाणाम लक्षणम अस्ति, लक्षण का अर्थ उपलक्षणम अस्ति। उपलक्षण का मतलब ये प्रकार अर्थ ले सकते हैं ना हम, ये कि इत्यादि, उसी को उपलक्षण कहते हैं, इत्यादि। तस्य सामान्य विशेष लक्षणार्थम तदीयं प्राथम्यं विशेषाणां विज्ञायते। तदीयं प्राथम्यं विशेषाणां विज्ञायते। तदीयं किन किमीयं, तदीयं प्रश्न उठेगा, किमीयं सामान्यस्य प्राथम्यम विशेषाणाम विज्ञायते। विशेषों का प्राथम्य पकड़ेंगे। कहा तो है सामान्य का प्राथम्य, पर सामान्य जो है, सामान्य के लिए विशेष को ढूंढना पड़ता है, ऐसा कह रहे हैं। साक्षात जो प्रथम, वो सूत्र में जो प्राथम्य उच्चारण अस्ति ना, प्रथमोच्चारणम अस्ति, तो उसका उपलक्षण गतम प्राथम्यम उपलक्ष्याणाम विज्ञायते।
समर्थानाम इति किम कंबल उपगो अपत्यम देवदत्तस्य। उपगु का कंबल और देवदत्त का अपत्य। तो कंबल और उपगो समर्थ हैं, अपत्य और देवदत्त समर्थ हैं, लेकिन उपगो और अपत्यम आपस में समर्थ नहीं है। उपगु कंबल के साथ संबद्ध हो गया, देवदत्त अपत्य के साथ उपगु और अपत्य आपस में संबद्ध नहीं रहे। तो इसलिए प्रत्यय नहीं होगा उससे। प्रथमादिति किम षष्ठ्यंताद यथा स्यात् प्रथमांताद महाभूत। जैसे उपगोर अपत्यम में अपत्य पद से जिसको कह रहे हैं उससे प्रत्यय ना हो, षष्ठ्यंत से जिसको कह रहे हैं उसी से प्रत्यय हो। उपगो से प्रत्यय हो, अपत्य उपगोर अपत्यम देवदत्ता, तो उपगोर यह अपत्यम तस्माद् अपि प्रत्ययो भवितुमर्हति इति कृत्वा प्रथमादिति उक्तम। प्रथमात् क्यों कह दिया? वा ग्रहणम किम वाक्यमपि ही यथा स्यात्। वा ग्रहण क्यों किया? वाक्य भी हो जाए। उपगोरपत्यमिति यद्देवं समास वृत्ति तद्धित वृत्त्या बाध्येत उपगुवपत्यम उपगुवपत्यमिति। यदि ऐसी बात है, वा ग्रहण क्यों किया? वाक्य में भी यथा स्यात्, वाक्य भी हो जाए। उपगोरपत्यमिति समास वृत्ति तद्धित वृत्त्या बाध्येत। समास वृत्ति जो है तद्धित वृत्ति से बाधित हो जाएगी, वाक्य भी हो जाए जैसे उपगोर अपत्यम। तो यदि ऐसी बात है तो समास वृत्ति तद्धित वृत्त्या बाध्येत उपगवपत्यम, तद्धित वृत्ति के द्वारा बाधित होने लगेगी, उपगवपत्यम नहीं बनेगा। समास वृत्ति जब तद्धित वृत्ति से बाधित हो गई तो नैष दोषा पूर्व सूत्राद अन्यतर श्याम ग्रहणम अनुवर्तते तेन एतदपि भविष्यति। पूर्व सूत्र से अन्यतर श्याम लाएंगे तो तद्धित वृत्ति भी दो वा हो गए, एक से तद्धित वृत्ति का विकल्प है और एक से तद्धित वृत्ति, दो अन्यतर श्याम हो गए। समास वृत्त्याख्यन है जी। एक से समास हाँ, नियम ऐसा होता है ना कि यत्र उत्सर्ग अपवादो विभाषा तत्र अपवादेन मुक्ते उत्सर्गो न प्रवर्तते। जहाँ उत्सर्ग भी और अपवाद भी विकल्प से होते हैं दोनों, तो अपवादेन मुक्ते उत्सर्गो न प्रवर्तते, ऐसा नियम है। तो राज्यों अनंतरो राजानंतर इत्यादिषु सावकाश समास वृत्ति तद्धित वृत्तिया बाध्येत है। तद्धित वृत्ति के द्वारा बाध ली जाती। यथा दाक्षिति अय प्रत्यय इय प्रत्ययन बाध्यते। जैसे दक्षस्य अपत्यम इय के द्वारा अय बाधित हो जाता है। दोनों जगह वार रखना पड़ता है फिर, सामान्य में भी और अपवाद में भी। जैसे पारे मध्य षष्ठ्यावा, कोई कहे महाविभाषा चल ही रही है, समास प्रकरण का सूत्र है पारे मध्य षष्ठ्यावा। पारे और मध्य शब्द षष्ठ्यंत के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं। तो कह रहे वाह ग्रहण क्यों किया है? विभाषा परिवरंचवा पंचम्या विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है पारे मध्य षष्ठ्यावा सूत्र में, तो विभाषा की जब अनुवृत्ति आ रही है तो उसी से हो जाएगा। उत्तर ये देते हैं कि षष्ठी समास भी तो विकल्प से कहा है यूं तो। यदि हम वाह नहीं कहेंगे तो पारे मध्य षष्ठ्या इतना ही सूत्र बनाएंगे तो क्या आपत्ति होगी? वाक्य पूर्ति करो।
पारे मध्य षष्ठ्या वाह ऐसा नहीं कहेंगे तो क्या दिक्कत होगी? वाक्य पूर्ति करो। नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब? हाँ जी, कन्या गुरुकुल के ब्रह्मचारिणियां वाक्य पूर्ति करो। पारे मध्य षष्ठ्या वाह यदि नहीं कहेंगे तो क्या दिक्कत होगी? नहीं। हम दम कम नहीं लग रहा कुछ। कैसे राम जी? कुछ समझ नहीं आ रहा है। सरल बात है वैसे, ये बहुत ही ज्यादा सरल है, अति सरल बात है, फिर भी क्यों नहीं पकड़ में आ रही है? हाँ भाई, पता नहीं चल। हाँ जी, कौन कौन बैठे हैं कन्या गुरुकुल की बच्चों में से? जी, कृतिका, आरजू, शिल्पा। रितिका और आरजू और शिल्पा। आरजुविका? आरजुविका क्या है? जी, आरजू और शिल्पा। अच्छा, मतलब बस तीन बैठे हो? जी। तो ऊपर से निवासा। हाँ, विभाषा आ जाएगा। विभाषा आ जाएगा तो फिर यहाँ वाह क्यों पड़ा? पारे मध्य षष्ठ्या वाह। जैसे हमको रूप चाहिए तीन। पारे गंगम, गंगाया पारम और गंगा पारम। तो महाविभाषा से गंगा या पारम वाला ये माँ विभाषा से गंगाया पारम बन जाएगा और पारे गंगम बन जाएगा पारे मध्य षष्ठ्या सूत्र से। गंगा पारम नहीं बनेगा यदि वाह नहीं कहेंगे तो। वाह नहीं कहेंगे तो उत्सर्ग भी विकल्प है महाविभाषा वाला। तो उत्सर्ग कौन सा है? षष्ठ्या षष्ठी सूत्र से जो विकल्प से षष्ठी समास करते आए ना, वो विकल्प है। और ये भी विकल्प है। दोनों विकल्प से होते हैं। तो जहां दोनों उत्सर्ग भी विकल्प है अपवाद भी विकल्प है, तो उत्सर्ग से हट उत्सर्गेन मुक्ते अपवादोपि यत्र उत्सर्ग अपवादो विभाषा अपवादेन मुक्ते उत्सर्गो न प्रवृत्ते। तो अपवाद जब नहीं होगा तो उत्सर्ग नहीं हो सकता है। जैसे अपवादेन मुक्ते पारे मध्य षष्ठ्या वा अपवाद है, उसके न होने पर उत्सर्ग नहीं होगा। मुक्ते का मतलब है अपवादेन मुक्ते, अपवाद के अभाव पक्ष में उत्सर्ग नहीं होगा। मतलब पारे गंगम तो हो गया, सूत्र विधान सामर्थ्य से हो जाएगा। सूत्र कह रहा है कि पारे मध्य षष्ठी का समास होता है तो हो जाएगा। और विग्रह वाक्य भी हो जाएगा गंगाया पारम। लेकिन उत्सर्ग जो षष्ठी सूत्र है वो नहीं हो सकता है। यहाँ पर भी ऐसी बात बन रही है कि हमको एक उपगौर अपत्यम चाहिए, एक ओपगवा चाहिए और एक समास वाला रूप उपगव अपत्यम भी चाहिए। तो उपगव अपत्यम, ये समास वाला रूप जो है ना, नहीं हो पाएगा। तद्धित वृत्ति के द्वारा समास वृत्ति बाधित होने लगेगी, उपगव अपत्यम नहीं हो पाएगा। बस दो रूप हो सकते हैं, औपगवा हो जाएगा और उपगौर अपत्यम हो जाएगा। समास तो नहीं हो पाएगा, समास वृत्ति बाधित होने लगेगी। अभी दो अन्य तरस्याम, दो वाह हो गए अपने पास। एक तो समर्थनाम प्रथमाद वाह और एक ऊपर से अन्य तरस्याम ले आए।
तो दो अन्यतरस्याम का क्या उपयोग हुआ? एक में विग्रह विकल्प है, एक में तद्धिवृत्ति का विकल्प है। विग्रह विकल्प है तो उपगौर प्रत्यम उपगवा बन गया, तद्धिवृत्ति का विकल्प है तो समास वृत्ति भी होगी, ऐसा कह रहे हैं। जैसे आते ही होता है, अकारांत से ही प्रत्यय होता है, ये भी विकल्प है। और उपगौर प्रागदिव्य तो अण जो होता है वो भी विकल्प है। तस्यापत्यम सूत्र से अण होता है, वो भी विकल्प है। तो हमको तीन रूप नहीं मिलते। दक्षस्यापत्यम दाक्षी अतीय हो गया तो अण नहीं होता ना। उपगौर अपत्यम नहीं, दक्षस्यापत्यम दाक्षी तो हो गया, अतीय हो गया, पर वो नहीं होता। दक्षस्यापत्यम दाक्षी और दूसरा क्या है? अण नहीं होता, दाक्षय नहीं बनता, दाक्षय नहीं बनता। दक्षस्यापत्यम ये तो हो जाएगा, दक्षापत्यम भी हो जाएगा, समास वृत्ति का भी विकल्प हो जाएगा। दक्षापत्यम भी हो जाएगा, दक्षस्यापत्यम भी हो जाएगा, दाक्षी भी हो जाएगा, पर वो नहीं होता, दाक्षय नहीं होता। तो अनुकूलित की बात होती है। अति नित्य बाधेगा, दाक्षय इसलिए नहीं होगा कि वहां पर वाह नहीं पड़ा हुआ है। अति वाह ऐसा पढ़ते हैं ना, तो फिर अण भी हो जाता है, ये भी हो जाता है। प्राग दिव्यतो तेन दिव्यतीति वक्षति तदेक देशो दिव्यत शब्दो अवधित्वेन गृह्यते। दिव्यति का एक देश दिव्यत शब्द को अवधि बनाया जा रहा है। प्राग दिव्यत संशब्दनात् यानि तौर्ध्वम् अनुक्रमिष्यामो अण् प्रत्ययस् तत्र वेदितव्यम् तत्र भवति इति वेदितव्यम्। अधिकारः परिभाषा विधिर्वा त्रिषु अपि दर्शनेषु अपवाद विषयं परिहरणात् परिहृत्य अण् प्रवर्तते। चाहे इस सूत्र को अधिकार मानो, चाहे परिभाषा मानो, चाहे विधि मानो, तीनों ही दृष्टियों में, त्रिषु अपि दर्शनेषु, दर्शनेषु का मतलब दृष्टिषु, तीनों ही दृष्टियों में अपवाद विषय, अपवाद विषय का त्याग करके अणुप्रवृत्त होगा। अपवाद विषय को छोड़ करके अणुप्रवृत्त होगा। जैसे तस्यापत्यम है तो उपगवा हो गया, कापटव हो गया, अतय को छोड़ करके अण होगा, अगरगादिभ्यो ये को छोड़कर अण होगा, नडादिभ्य फक को छोड़कर अण होगा। बहुत सारे सूत्र है ना। तो अब मैं एक प्रश्न करूं यदि, तो क्या उत्तर दोगे? जैसे प्रागदिव्य तो अण सब जगह कह ही दिया यहां से लेकर के आगे, तो फिर दोबारा कभी कभी अण कर देते हैं, शिवादिव्य अण, वो क्यों करते हैं? इसको कोई दूसरा प्रत्यय से बात हम्म, जैसे कि इसको बात करके, जैसे कि उदाहरण अतीय शुद्धि जैसे शिव शब्द है आकारांत, तो अतीय से शिव शब्द से ईय प्राप्त है, उसको बात कर अण हो जाता है। हम्म, अश्व प्रत्यादिभ्यश्च। ये 5 सूत्र हैं। इन 5 सूत्रों को प्राग दिव्यतीय अर्थ में होने वाले प्रत्यय कहते हैं। प्राग दिव्यतीय अर्थ जितने भी हैं उन सब में ये 5 सूत्रों का कार्य होता है। प्राग दिव्य तो अण एक हो गया, अश्व प्रत्यादिभ्यश्च एक हो गया, द्वितीय 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 प्रत्युत्तर पदान्य एक हो गया, उत्सादिभ्यो एक हो गया।
हाँ, उस दृष्टि से कहो तो प्राग भवनीय उत्सादी भी है, प्राग द्वितीय द्वितीयादित्य उत्सादी भी है। स्त्री पुंसाभ्याम नहीं, इसमें भवनात् प्राग दिव्यति, ये अर्थ मतलब प्राग भवनीय थोड़े और ज्यादा है। प्राग भवनीय अर्थों में भी न स्नय ही होता है, सभी अर्थों में होता है, यथासंभव सभी अर्थों में। ऐसे यथासंभव शब्द प्रयोग करना पड़ता है। यथासंभव सभी अर्थों में ये सूत्र कार्य करते हैं। जितने भी अर्थ हैं उन सब अर्थों में योग्यता है, ना करें अलग बात है। जैसे पाचक को पाचक कहते हैं, पकाने वाले की योग्यता है उसमें, ना पकाए तो भी पाचक है। योग्यता एक होती है योग्यता, और एक होता है कुर्वत रूपता, कि वो अवश्य कार्य करे, ये आवश्यक नहीं, योग्यता तो है उसमें। तो अश्वपत्यादि प्रातिपदिकों से अण प्रत्यय होता है। प्रत्युत पदार्थ न्याय प्रत्यय न्यम वक्ष्यति, तस्य अपवाद आश्वपतम शातपतम। अश्वपति शतपति धनपति गणपति गाणपतम राष्ट्रपतम कुल कौलपतम गार्हपतम। यहाँ पर अश्वपत्यादि व्यस्त सूत्र में अण की अनुवृत्ति आ रही है। इस तरह से ये क्यों करना पड़ा, अश्वपत्यादि व्यस्त अलग से अण प्रागदिव तो अण हो जाता। इसमें कहा है ना प्रत्युत्तर पदार्थ नियम वक्ष्यति तस्य अपवाद। समझ में आ रहा है बच्चे? ये आप लोग तीन ही हो इस कक्षा में पढ़ने वाले, या आज कुछ आज ही कम है? जी वो वहां पे कार्यक्रम में गए हुए हैं सब, तो हम 3 बचे हुए हैं। अच्छा, आप लोग क्यों नहीं गए? जी हम पहले कांगड़ी में गए थे। हम्म। कितने हैं वैसे पढ़ने वाले? जी 12। 12? बस गई है वहां से? जी 2 बस। 2 बस। दित्य दित्य आदित्य प्रत्युत्तर पदान्य प्राग दिव्यता इत्तेव दिति अदिति आदित्य इत्येतेभ्यः प्रत्युत्तर पदार्थ से प्रातिपदिकात् प्राग दिव्यति ये स्वार्थेषु ण्यः प्रत्ययो भवति। दैत्याः आदित्यः आदित्यं प्रत्युत्तर पदार्थ प्राजापत्यं सैनापत्यम। तो ये हो गया। यमात् चेति वक्तव्य में यम प्रातिपदिक से कहना चाहिए। यमात् चेति वक्तव्यम यम प्रातिपदिक से, और वांग मति पितृमतां छंदसी संख्यानम वाच्यम मात्यम पैतृमत्यम। वांग मति और पितृमतां छंदसी संख्यानम। वांग शब्द, मति शब्द और पितृमताम पितृ शब्द से छंद में उपसंख्यान करना चाहिए। वाच्यम मात्यम पैतृमत्यम। देखो वाक शब्द से यद प्रत्यय किया तो वाच्यम, मति शब्द से मात्यम, पितृमत से पैतृमत्यम। क्या प्रत्यय का उपसंख्यान करना चाहिए? यमाच ने प्रत्यय, ऐसे ही ने प्रत्यय सब जगह। ने प्रत्यय में चोपू क्यों नहीं हो रहा वाच्यम में? यची भम भैसंज्ञा हो जाएगी। मात्यम पैतृमत्यम।
मात्यम पैतृमत्यम। पृथिव्या ये अयं, पृथ्वी शब्द से ये और अय प्रत्यय कहने चाहिए। पार्थिवा पार्थिवी, पृथ्वी शब्द से ये और अय कहना चाहिए। पार्थिवा पार्थिवी। ये प्रत्यय होगा तो टिढ़ ढण गीप नहीं होगा, अय होगा तो गीप होगा। पृथ्वी से अण प्राप्त था, प्राग दिव्य तो अण। सामान्य रूप से संकलन कर दिया वार्तिकों का। पृथ्वी शब्द से ये और ऐ, देव शब्द से ये और ऐ, यय और ऐ, दैव्यम दे दैवम। देव शब्द से प्राग दिव्य अर्थों में दैव्य और दैव दो शब्द बनेंगे। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवम, ऐसे आता है ना, दैवम। ये तो मानना पड़ेगा। वेदों में इतना जो मतलब कुछ सूक्तों में तो व्यवहार विद्या है, कुछ सूक्तों में वो है। महर्षि दयानंद की स्थापना तो है कि एक मंत्र में भी परमेश्वर का त्याग नहीं, एक मंत्र में भी। कोई परंपरा से, कोई मतलब साक्षात ऐसे मान करके कहते हैं। पर कुछ मंत्र सूक्त तो इतने उत्कृष्ट हैं, तो ज्ञान का प्रोसेस यदि धीरे धीरे विकसित हुआ तो इतना ज्ञान हो चुका था, मतलब प्रोसेस धीरे धीरे विकसित हुआ तो ये कैसे हुआ। इसलिए ये लोग, वैदिक लोग ये कहते हैं कि भाषा और ज्ञान एक साथ अवतरित हुई। मतलब अपना उनके तर्क है कि कोई सहमत ना असहमत तो अलग है, पर उनके तर्क ये है कि भाषा और ज्ञान एक साथ आए हैं। ये तो इतना जो मतलब, इसलिए उसको नित्य भी कह देते हैं। ये ज्ञान नित्य है। ज्ञान का आश्रय जो है, वाहक जो है, शब्द होते हैं। जो भी ज्ञान हम कहना चाहते हैं, अनुभूतियों को बताना चाहते हैं, शब्द के बिना वो बताई नहीं जा सकती। तो ये सारा उपदेश जो है वेद का, तो इतना अधिक प्रांजल, इतना गंभीर है। कुछ कुछ सूक्तों में तो ना, आत्मा की जो बातें हैं, परमात्मा की जो बातें हैं, अतीन्द्रिय चीजों का जो वर्णन है ना, वो कैसे हो सकता है ये बिना साक्षात्कार। ऋषियों के ऐसे वो तर्क देते हैं। कितना अथाह ज्ञान है। पहले तो क्या बोलते हैं, कविता, संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। संस्कृत में भी शब्दों का रचना विशेष आनी चाहिए। फिर उसमें कविता में अपनी बात कहने का सामर्थ्य आना चाहिए। तो पता चलता है बुद्धि की वेद सृष्टि के आगे नहीं बाद में बने। कैसे? ये सब विकसित हो गया था उसके बाद में लिखे गए। नहीं, पर ये तो एक तर्क है। तो दूसरा तर्क ये भी है, ये तो एक तर्क है। दूसरा तर्क ये भी है कि ये सदा ही है। पहली सृष्टि में भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही है। मेरे को अभी तर्क जैसे कोई दे ना, बिल्कुल एकदम विरोधी तर्क, तो वो नहीं होता। मतलब मेरे अंदर विचलन नहीं होता। जैसे कि वो एक ब्रह्मचारी कल कह रहे थे अपने, साहिल, तो मेरे को तो शास्त्र की उसमें कोई निष्ठा नहीं है। और आप कुछ कहते हो तो थोड़ा अच्छा लगता है, पर शास्त्र में कोई निष्ठा नहीं। तो मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी।
और ये ईश्वर जो है ना, ईश्वर में भी कोई मेरे को रुचि नहीं है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा और ये सारी बातों में, उसमें कुछ नहीं, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ा कुछ भी। मैंने कहा कि आदमी तो अच्छा है ना, क्या बात है, शास्त्र को नहीं माने या ईश्वर को ना माने, इसमें क्या है। आदमी तो ये नैतिक है, संवेदनशील है, व्यवस्थित है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। शास्त्र को नहीं मानता और फिर अनैतिक हो जाए तब गड़बड़ है। मैं शास्त्र को नहीं मानता, मैं ईश्वर को नहीं मानता और फिर अनैतिक आचरण, मतलब दूसरों को तकलीफ दे, और फिर थोड़ा विचार करना पड़ता है। मेरे ख्याल में बिजली चली गई ना। जी। क्योंकि अच्छा ही लगता है, वो कह रहा है कि जी इतना अंश मेरे को अभी समझ, मतलब इस अंश में मैं, मेरे को रुचि नहीं है। बाकी तो जीवन तो अच्छा ही है उसका, लड़के का, और इतने अंश में जो है मेरे को वो नहीं है, तो कोई बात नहीं। किसी को जरूरत है तो ईश्वर को मान लेगा, नहीं है तो क्या जरूरत है उसको मानने की। पर कई तो इस मुद्दे को ऐसा बना देते हैं, मैंने देखा है, वो दूर दूसरों के सामने कहेंगे वो तो यही नहीं है, उसको मतलब हीन कोटि में ले जाते हैं इस बिंदु को पकड़ करके। ये दृष्टि का दोष है ना, मतलब दृष्टि सही नहीं है, समझ नहीं पा रहे चीजों को, उसको कि इसके मानने न मानने से ऐसा नहीं है कि आदमी खराब हो गया, मानने न मानने से। आदमी खराब तो तब होता है जब उसका आचरण खराब होता है, उसका व्यवहार खराब होता है, दूसरों को कितना संवेदनशील है, दूसरों के प्रति कितना वो, दूसरों को, मनुष्यों को, पशुओं को, अस्तित्व को कितना महत्व देता है, महत्व देता है। अहंकार कितना अधिक है, कम है, इन चीजों से परेशानी होती है। ईश्वर, कोई व्यक्ति अहंकार तो पूरा बढ़ा रहा है और ईश्वर को मान रहा है, तो इससे क्या लाभ होगा। यूं कहेगा कि मैं ईश्वर को मानता हूँ, और अहंकार उसका खूब बढ़ रहा है। ईश्वर को मानता हूँ, शास्त्र को मानता हूँ, और वाणी से, व्यवहार से दूसरों को तकलीफ देता है, तो क्या ईश्वर को, शास्त्र को मान लिया उसने, कौन सी। स्वामी शरणानंद जी महाराज के सामने ईश्वर का कोई खंडन करता रहा, आधा घंटा वो सुनते रहे। फिर बाद में किसी ने कहा आप तो कुछ बोले नहीं। बोलना क्या था, वो अपनी बात कह रहे थे, मैं सुन रहा था आराम से। बोलना क्या था उसमें, बड़े आराम से बोले, मैं तो सुनता रहा। ये भी एक बहुत अच्छी चीज है यदि कोई कर ले तो, इतना कि किसी भी सिद्धांत से आदमी को रिजेक्ट ना करे। आदमी को रिजेक्शन तो केवल उसके व्यवहार, आचरण और असंवेदनशीलता के कारण होता है, और वो भी अवकाश है, यदि आदमी को समझ में आ जाए तो वो भी बदल लेगा। जो आदमी आज बहुत ही ज्यादा कठोर है, बहुत ही ज्यादा क्रूर है, दूसरों के प्रति असंवेदनशील है, उसके भी समझ में आ जाए तो वो भी बदल जाएगा, क्या है। चलिए जी, पृथिव्या यायौ देवादिये अयं बहिष्ठी लोपस्य, बहि शब्द से बहिर शब्द है ये, टी लोप हो जाता है, बाह्य बन गया।
ईकक च, ईकक प्रत्यय हो जाता है, बहिर आगे ईकक, अव्यनाम भयमात्रे टीलोप, अव्यों का भयमात्र में टीलोप हो जाता है तो बाह्य बन गया, बाहिक बन गया, बाहिक, वाहिक। ये बाहिक है, वाहिक वही वाला है क्या ये? जैसे गौर वाहिक है, गौर वाहिक वहां वह शब्द बोलते हैं। आर्यावर्त से बाहर होने वाला वाहिक होता है क्या? गौर वाहिका बोलते हैं। मेरा बैल, ईकै छंदसी वाहिका स्वरे विशेष टीलोप वचनम अव्यानाम भय मात्रे टीलोपस्य नित्यत्व ज्ञापनार्थम, टीलोप वचनम अव्यानाम भय मात्र, अव्यों के भय मात्र में टीलोप की अनित्यत्व ज्ञापन करने के लिए आराती है। तो यहाँ पर अव्यय शब्द है आरात, और इसमें टीलोप वचनम, यहाँ पर टीलोप किया है ना, कहाँ पर? वही षष्ठी लोपस। बहिष्ठी लोपस्य के में जो टीलोप किया है वो अव्यनाम भयमात्रे टीलोपस्य अनित्यत्व ज्ञापनार्थ, ये पंक्ति ऊपर होती तो वहीं होती तो बढ़िया था ना। बहिष्ठी लोपस्य के बाद यदि लिखते ना, उसी के उदाहरण है सब ये बात है। हाँ बहिर शब्द अनुवृत्ति आ रही है ना, ई कहीं भी बहिर शब्द से हो रहा है, ई कहीं ईकक, तो टीलोप सब जगह हो रहा है, टीलोपस्य की अनुवृत्ति आ रही है, तो उसके बाद इसे लिख दिया टीलोपस्य अव्यनाम भयमात्रे टीलोपस्य नित्यत्व ज्ञापनार्थम। स्थामनो अकारा अश्वत्थामा, स्थामन शब्द से अकार प्रत्यय होता है, तो स्थामन अश्वत्थामन और अकार प्रत्यय अश्वत्थामा बन गया। अश्वत्थामन शब्द के अश्वत्थामन ये शब्द बन गया। स्थामन अश्व के समान बल है जिसका, उसको अश्वत्थामा कहते हैं। स्थाम कहते हैं बल को, और समास ये होगा अश्व के समान बल है जिसका। बल था खूब उसमें अश्वत्थामा में। महाभारत में पर मैंने पढ़ा है कि एक बार अश्वत्थामा श्री कृष्ण के पास गए, तो वो बोले कि आओ गुरुपुत्र कैसे आना हुआ? बोले आपका वो सुदर्शन चक्र दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ले जाओ, तो उनसे उठा ही नहीं। तो ये जो है ना, वैसे श्री कृष्ण ने कहा कि अश्वत्थामा ये क्या मांगने लगे, पर चलो कोई बात नहीं, मांग लिया तो ले जाओ, किसी की मदद नहीं लेनी आपको, ले जाओ उठा करके। तो उसको उठा नहीं पाए। कितना बलशाली होंगे। वैसे एक जगह और भी कहा, जब वो निर्णय कर रहे थे ना, सब लोगों में वो कर रहे थे, अर्घ ध्यान की बात आ रही थी ना, तो फिर निर्णय नहीं हो पा रहा था, तो वेद व्यास जी उठे और उन्होंने कहा कि पूज्यतायाम च गोविंदे द्वापि हेतु संस्थितौ वेद वेदांग विज्ञानम बलम चाप्यधिकम तथा, कि इसमें वेद वेदांग का विज्ञान है। गोविंद वेद विज्ञान, वेद वेदांग का विज्ञान पूरा है, और शारीरिक बल, आत्मिक बल और वाग बल, सारे बल इकट्ठे हो रहे हैं इनमें, ऐसे हेतु दिया। तो वो भी उनमें जो है ना, शारीरिक बल भी बहुत ज्यादा था ऐसा लगता है। महर्षि दयानंद को प्रकृति ने जैसे वो बना करके भेजा है ना, घड़ करके भेजा है, जैसे 6 फीट 9 इंच कद था, और मतलब बहुत ही
उनके बल की घटनाएं मतलब सुनाते हैं लोग कि एक शिला थी, बहुत कोई मण की शिला थी, तो वो ऐसे ऐसे उठा करके उसको इधर रख लेते थे, और धूप आती तो उसको उठा करके फिर इस तरफ रख लेते। उस जीवन चरित्र में ऐसी ऐसी घटनाएं बल बहुत सारी आती हैं। बग्गी को कहीं रोक दिया, ऐसे पकड़ लिया, और वो तलवार लेकर के आया तो उसको पकड़ के ऐसे जमीन में से डाल कर उसको दो टुकड़े कर दिए। राजा करण सिंह आए ना मारने के लिए, तो जैसे ही वो तलवार चलाने लगा तो उसका हाथ पकड़ लिया ऐसे, उसको छोड़ खींच करके और उसके दो टुकड़े कर दिए वही, कि जाओ हम सन्यासी हैं, तुम्हें अभय दान देते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे जो तुम कर रहे हो, ऐसे कह करके। तो बल की बहुत घटनाएं उनके जीवन में आती हैं। दो पहलवान आकर के ना, बड़े बड़े मस्त पहलवान, पानी में उनको डुबोने लगे, तो उनको पकड़ करके ऐसे और थोड़ी देर अंदर रखा, उन्हीं को पकड़ लिया और नीचे दबा दबा दिया, तो घुटने लगे ना उनका, जी घुटने लगा, छोड़ दिया और अपने आप नीचे से नीचे तैर करके दूर निकल गए। ध्यान में भी कितने परिपूर्ण, बल में भी कितने परिपूर्ण, वाक शक्ति भी अद्भुत है। गुरु विजयदान जी उनको दो नाम से पुकारते थे, ये जो है ना कुलक्कर है, कुलक्कर माने खूंटा है, एक बार गट गया तो फिर उखाड़ना मुश्किल है इसको। और काल जीव है ये, इसकी जीवा में साक्षात काल बसा हुआ है। जब ये किसी वाणी का प्रयोग करते हैं तो फिर उसको हटा नहीं सकते हैं। मतलब वो तो पढ़ती 2.5 साल तक गुरु के पास पढ़े हैं, तो निरंतर उनकी बात उनके सामने आती ही रही होंगी। कितना अद्भुत है ना, ज्ञान में भी, ध्यान में भी, मन संयम, इंद्रिय संयम, कैसा परिपूर्णता है ना। कहीं पर भी ऐसा लगता नहीं है कि वो कहीं कसर रह गई। जैसे स्वामी जी नूरगढ़ वाले कहते रहते हैं ना उस घटना में, एक भाई अभी भी कसर रह रही है, कसर रह रही है। एक एक ऋषि महर्षि कैसे अद्भुत होते रहे हैं। लोमनो अपत्य बहुसु, उडु लोमन सर लोमन, अप्रत्यय होता है। बहुत वचन, बहुत में जो है ना, बहुवचन में उडुलोमा बन गया, सरलोम के अपत्य, बहुत सारे अपत्य, बहुसुति किम औडुलोमी। लोमनो अपत्य, अकार की अनुवृत्ति आ रही है, स्थामनो अकारा, जैसे कहा उडुलोमा सरलोमा, बहुसुति किम औडुलोमी सारलोमी, ये प्रत्यय हो रहा है यहाँ। सर्वत्र गोर अजादि प्रत्यय प्रसंगे यत, सर्वत्र गो शब्द से अजादि प्रत्यय प्रसंग में यत होता है, गव्यम। गो शब्द से यत प्रत्यय होगा तो गव्यम। अजादि प्रत्यय प्रसंगे इति किम गोभ्यो हेतुभ्य आगतम गोरूप्यम गोमयम। गायों के हेतु से कोई आया है तो गोरूप्यम गोमयम बोलेंगे। सर्वत्र गो अजादि प्रत्यय प्रसंगे यत, गो शब्द से अजादि प्रत्यय के प्रसंग में यत होता है। गो अजादि प्रत्यय प्रसंगे यत होती। एक बार रोकने इसको। निर्णयादय अर्थ विशेष लक्षणात् अणपवादात, निर्णय छूट रहा है क्या? अणपवादात ऐसा ही पाठ है।
अनपवादात। अणपवादात ऐसा ही है ना, पूर्व प्रतिषेध है, इष्टि है, जो भी पूर्व प्रतिषेध है वो तो इष्टियां ही है एक प्रकार से। विप्रतिषेधे परम कार्यम, परम यद इष्टम, यद इष्टम तद भवति, परम शब्द इष्टवाची। न्यादयो अर्थ विशेष लक्षणात् अणपवादात् पूर्व प्रतिषेधेन दितेरपत्यम दैत्यः वनस्पतीनां समूहो वानस्पत्यम। कथम दैतेया दिति शब्दात् कृद इकारादत्ना सर्वतो अक्तिनर्थादित्य के गीसम कृत्वा स्त्रीभ्यो ढक क्रियते। कहते हैं दिति शब्द से कृद इकारादत्ना, इकारांत कृदंत हो ना, तीन को छोड़कर कोई भी इकारांत हो तो वो गीस हो जाता है। फिर स्त्रीभ्यो ढक, लिंग विशिष्ट परिभाषा च अनित्य, और लिंग विशिष्ट परिभाषा अनित्य है। कौन सी है लिंग विशिष्ट परिभाषा? प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशेषस्यापि ग्रहणम भवति। गीसंतादपि नैव प्राप्नोति, कहते हैं दिति शब्द में दीर्घ इकारांत होगा ना, तो भी नहीं होना चाहिए। दैते या स्त्रीभ्यो ढक कैसे कर दिया? इसी सूत्र से प्रातिपदिक के ग्रहण में लिंग विशिष्ट का ग्रहण होता है, तो दिति शब्द से का हुआ कार्य दैत्य से भी होना चाहिए, नहीं वो दिति दीर्घ इकारांत से भी होना चाहिए। अब मैं इस वार्तिक को बताना चाहता हूँ, बड़ा महत्वपूर्ण वार्तिक है। न्यादि, न्यादि कौन से होंगे? न्यादय ये ना प्राप्ति न्याय अणा एव न्यादय अपवाद, ये ना प्राप्ति न्याय से न्यादि जो है वो अण के अपवाद है। अण अपवादात अर्थ विशेष लक्षणाद अण अपवादात अणाद अणापवादई ढगादि विषय संप्रधारणायाम परत्वात् तैव स्वीति वार्तिक आरंभ। इसलिए वार्तिक बनाया। अण के दो अपवाद हो गए, मान लो एक न्यादि और एक अण के अपवाद ढगादि। अण अपवाद, अण के अपवाद दो प्रत्यय हो गए, एक तरफ न्यादि और एक तरफ ढगादि। तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे वनस्पति शब्द है, वनस्पति नाम समूह, इस अर्थ में तस्य समूह अर्थ में प्रत्यय प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? अचित हस्ति धेनोष्ठक प्राप्त हुआ। अचित लक्षण ठक, अचित हस्ति धेनोष्ठक है। अचित हस्ति धेनोष्ठक से ठक प्राप्त हुआ ना जी, और इधर ने भी प्राप्त हुआ। वनस्पति में पत्युत्तर पद ने भी प्राप्त हुआ। तो अण के अपवाद दो हो गए, इधर न्यादि और उधर ठक इत्यादि ढक इत्यादि। तो विप्रद से परम कार्यम से वो प्राप्त होने लगे, उनको पूर्व विप्रद से बाद करने ही हो जाता है, ये कहना चाह रहे हैं। वनस्पति नाम समूह वानस्पत्यम ऐसा बनेगा। ऐसे ही दिति प्रातिपदिक से दितेरपत्यम दैत्यः क्या प्राप्त हुआ है? दितिरपत्यम में इतस्थानीय एक सूत्र आगे आ रहा है, ढक प्राप्त हुआ। अण का अपवाद इस सूत्र से ने भी पाया और उधर इतस्थानीय ढक भी पाया, तो दोनों की प्राप्ति में यही हो गया पूर्व विप्रसेद से। वो इतस्थानीय दूसरे शब्दों में सावकाश हो जाएगा, डौलेया, डुली का पत्य डौलेया। यहाँ पर प्रातिपदिक गिन दिए हैं, वैसे दिति अदिति और प्रत्युत्तर पद और आदित्य, तो इनसे तो ये होना ही चाहिए नहीं? मान लो इसको अवकाश मिल गया दूसरी जगह जहां वो दूसरे प्रत्यय नहीं प्राप्त है, तो फिर विप्रसेद एक परम कार्यम ऐसा होने लगेगा ना।
तो इसलिए ये कह दिया, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अचित अस्ति धेनौष्ठक, ये आपूपिका में अवकाश हो गया। और इस सूत्र को अवकाश हो गया जैसे कि कोई अन्य अर्थों में कोई विशेष प्रत्यय नहीं प्राप्त है, वहां अवकाश हो गया। जैसे तस्यापत्यम अर्थ में कोई और प्रत्यय प्राप्त नहीं है, तो वहां ये इसको अवकाश हो गया। पर किसी एक विशेष अर्थ में कोई प्रत्यय पा रहा है तो फिर वो तस्यापत्यम में तो द्वितीय शब्द से ढक पा रहा है, ये दिखा दिया इन्होंने। पर कोई अन्य अर्थ में, तत्र भवार्थ में, तत्र जाता आदि अर्थों में किसी में हो सकता है, तथा आगता में हो सकता है, तस्सेदम हो सकता है। तो न्यादयो अर्थ विशेष लक्षणात् अणपवादात, अर्थ विशेष लक्षण यहाँ पर बहुब्री समास है। अर्थ विशेष निमित्त है जिसका, अर्थ विशेष लक्षणात् अणपवादात, अण का अपवाद, अर्थ विशेषे, ऐसा बहुब्री समास है। अर्थ विशेषो अपत्यादि लक्षणम निमित्तम यस्य, लक्षण का अर्थ निमित्त है। अर्थ विशेषो अपत्यादि लक्षणम निमित्तम यस्य अर्थ विशेष लक्षण। एक अर्थ सामान्य लक्षण भी होता है। हाँ, जैसे तस्सेदम जो है अर्थ सामान्य लक्षण है, तो अर्थ विशेष लक्षण जो अण अपवाद है, अर्थ विशेष निमित्त है जिसका, जो अर्थ सामान्य लक्षण है तस्सेदम इत्यादि, वो अणपवाद से परत्वाद भवति, वो तो परत्व से हो जाता है। देखो अब ये एक उदाहरण, उष्ट्रपति शब्द है, प्रत्युत्तर पद से तो यहाँ पर प्राप्त हुआ है, लेकिन उष्ट्रपति शब्द से अर्थ सामान्य लक्षण तस्सेदम अर्थ में प्रत्यय प्राप्त हुआ अण, तो अण का अपवाद है वैसे तो ने, लेकिन अर्थ सामान्य में जो तस्सेदम अर्थ में जो अण प्रत्यय है उष्ट्रपति का, उष्ट्रपति नाम इदम या उष्ट्रपते इदम, तस्सेदम अर्थ में औष्ट्रपतम बन गया, ऐ प्रत्यय हो गया। पत्राध्वर्यु परिषदश्च ऐ हो गया, न तो ने नहीं हुआ। उष्ट्रपति नाम पत्रम, उष्ट्रपति जो है वाहन को कहते हैं, उष्ट्रपति एक वाहन है, पत्र, पत्र मानी वाहन, तो उससे तस्सेदम अर्थ में औष्ट्रपदम बन गया। पत्र अध्वर्यु और परिषद शब्द से ऐ प्रत्यय हो गया, न कि नया प्रत्यय। तो अर्थ विशेष लक्षण की बात वैसे समझना पड़ेगा। उष्ट्रपति का यह है औष्ट्रपतम। ठीक है, अचित्तादि लक्षण स्थक न भवति, जैसे अचित अस्ति देनोष्ठक, तो आपूपिकादो एव तो भवति, ये जो है वनस्पति में ठक नहीं हुआ, आपूपिका में हो जाएगा, अपूप शब्द से ठक हो जाएगा, आपूपिका। अर्थ विशेषा अपत्यादयो अर्थ विशेषा संधि, तस्सेदम अर्थ सामान्य है, अर्थ विशेष नहीं कहलाएगा वो अर्थ तस्सेदम जो है ना। तो तस्सेदम अर्थ में कोई प्रत्यय विशेष पाता है तो वही होगा। उत्सादिभ्यो है प्राग दिव्यता इत्ते, उत्सादिभ्य प्राग दिव्यते अर्थ स्वयं प्रत्यय भवति अण, अण तद अपवादा नाम से बाधका, अण का भी और अण के अपवादों का भी बाधक है उत्सादिभ्यो है। उत्साह उदपाना वस का, बस कया से, असे मने असमा से, बस का शब्द प्रत्यय उत्पादयति, असे असमास, पूर्वाचार्यों की संज्ञा है ये।
क्या स कहते हैं समास को पूर्वाचार्य, असे मानी असमासे, पूर्वाचार्य स का अर्थ समास कहते हैं। बास्कया असे इति किम गो बस्कई, यहाँ तो इये प्रत्यय हो जाएगा। ये जो है गो बस्कई में ऐ क्यों नहीं हुआ, कोई पूछे तो? प्रातिपदिक ग्रहणे ग्रहण होता प्रातिपदिक तदंत विधि प्रतिषिद्धते। जिस प्रातिपदिक का हम ग्रहण करके कार्य करते हैं वहां तदंत विधि नहीं होती, तो गो बस्कय शब्द से नहीं होगा, अतः हो जाएगा। पृषद अंशे उदस्थाना देशे, ये सब गण सूत्र हैं। उदस्थान शब्द ऐ को उत्पन्न करता है, देश को कहने के लिए उदस्थानो देशा, देशा अन्यत्र यद्विच्छया कश्चित् उदस्थाना है, उदस्थान है। और ये क्या है, पृषद अंशे, पृषद अंशे पृषद शब्द अंशे विधेय है बहुत ही। पृषद अंशो पार्षद अंशे इति किम पार्षदो अन्य, अण होगा, पार्षद अन्य मनी अंश अर्थ में ऐ और नहीं तो अण। और क्या है, उदस्थान देशे भल्लकीय रथंतर मध्यंदिन बृहत महत सत्वंतु सत्शब्दो मधुबंत आगत नुटको गृह्यते। सत्वंतु सत शब्द जो है ना मतुबंत है, सत शब्द मतु प्रत्यांत है, नुट सहित ग्रहण कर लिया। सत्वंतु सात्वत है, सत्वत शब्द से प्रत्यय करेंगे तो सात्वत बन जाएगा। ग्रीष्मात् अछंदसी उत्तम ईमाभूत ग्रैस्मी त्रिष्टु। ये जो छंद होते हैं ना, ये छंद शास्त्र के जो छंद, छंदस्य इति वृत्तम गृह्यते न वेदा, छंद शब्द से वेद नहीं लेना, त्रिष्टुवादी जो विशेष हैं वो लेने। वृत्तम गृह्यते यस्य त्रिष्टुवादयो विशेष। स्त्री पुंसाभ्याम नए स्नयो भवनात्, स्त्री और पुंस प्रातिपदिकों से प्राग भवन संशब्दनादि अर्थ, प्राग भवनीय अर्थ हैं, उनमें यथाक्रमम नए स्नायु प्रत्यय होता है। स्त्रीषु भवम स्त्रैणम पौंसनम, स्त्रीणाम समूह स्त्रैणम पौंसनम, स्त्रीभ्यागतम स्त्रैणम, यथा संभव सभी अर्थों में स्त्रीभ्योहितम स्त्रैणम पौंसनम। स्त्रीषु, ये आगे जो है ना एक शेषे सूत्र आएगा, उसमें अर्थों की वो भी करते हैं। जैसे उणादि बहुलम में बहुल वचन से प्रत्ययों की कल्पना कर लेते हैं, प्रकृतियों की कल्पना करते हैं। और जैसे आगम आदेश की कल्पना, कार्यों की कल्पना करते हैं जैसे उणादि सूत्र में, ऐसे ही तद्धित प्रकरण में अर्थ के विषय में भी कल्पना चलती है। जितने अर्थ दे दिए हैं उतने ही अर्थ नहीं, ऊहा भी करते हैं, समर्थ विभक्ति की भी कल्पना करते हैं। जैसे तस्यापत्यम कह दिया, षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में प्रत्यय, पर कहीं पर तत्र पिष्टः ये अर्थ संगत हो रहा है शब्द को देखकर, तो उसकी ऊहा कर लेंगे। तत्र पिष्टः सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक से पिष्ट अर्थ में यथावीत प्रत्यय, राग दिविकोण यथावीत है, कोई अपवाद है तो वो भी हो जाएगा। तो दृशदी पिष्टा दार्शदः ऐसा बन गया। चक्षुषा गृह्यते चाक्षुषम, तेन गृह्यते ये हो गया। कोई
तद्धित प्रकरण में ऐसा अर्थ नहीं है तेन गृह्यते सूत्र बना रखा हो, ऐसा नहीं है। तो ऊहा कर लेते हैं से सूत्र के अनुसार। शेष अर्थों में माने जो कह रखे हैं उनसे बचे हुए अर्थों में भी प्रत्यय होते हैं प्राग द्विवेदी। तो ऊहा कर लेते हैं। इसलिए मैंने ये बात बताई, जैसे मान लीजिए स्त्रैण शब्द इस अर्थ में है, स्त्रीषु आसक्तः स्त्रैणः, तत्र आसक्तः, तो उसको स्त्रैण कहेंगे। पुंक्षु आसक्त है, पौंसना कहेंगे, पौंसनी कहेंगे स्त्रीलिंग में। तो ये सब। ओम शांति शांति शांति। 11 बजे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुविहिता स्वाहा।